जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का बोकारो डिफेंस एकेडमी में। जैसा कि आप सबको पता है कि आज सुप्रीम कोर्ट में अग्निपथ स्कीम को लेकर इसकी सुनवाई होनी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया कि इस मामले की सुनवाई पहले हाई कोर्ट में हो। हाई कोर्ट जो फैसला सुनाएगा उसके आधार पर हम अपना फैसला सुनाएंगे। देखिए, देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में जैसे कि पटना, दिल्ली, वहां पर भी याचिका दायर की गई थी अग्निपथ स्कीम को लेकर, लेकिन वहां पर अभी सुनवाई पूरी नहीं हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसका हवाला देते हुए ये बोला कि पहले हाई कोर्ट में सुनवाई हो जाए, वहां जो फैसला होगा उसके बाद हम अपना फैसला यहाँ पर सुनाएंगे। तो फिलहाल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को टाल दिया है। तो इसमें देखिए, देश में जितने भी विद्यार्थी हैं या फिर जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे थे, उनकी मांग ये थी कि इस स्कीम को रद्द किया जाए। अगर आप स्कीम को रद्द भी नहीं कर रहे तो कम से कम जो पहले की वैकेंसी थी उसको लिया जाए। आप सबको पता है कि जो इससे पहले बच्चे थे उन्होंने फिजिकल क्वालिफाई कर लिया था और वो एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनका एग्जाम हुआ नहीं। अब उनको इस स्कीम के तहत में शामिल होने के लिए कहा जा रहा है। अब ये पैसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं हो सकता क्योंकि उनका एज लिमिट क्रॉस हो चुका है। तो जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने यही मांग किया कि कम से जो पहले की वैकेंसी थी, जो पहले अप्लाई किया था, उनका रिक्रूटमेंट पहले तरीके से हो जाए। नए वाले स्कीम के तहत उसकी अलग से एक केस चलेगा, लेकिन फिलहाल के लिए यहाँ पर इसे क्लियर किया जाए। एयरफोर्स का ये पता आप सबको, एयरमैन का रिजल्ट, उसका भी रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो उसके लिए भी बोला जा रहा है कि पहले आप उसका रिजल्ट निकाल के पहले उस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करें, उसके बाद से जो भी अग्निपथ स्कीम है इसके तहत करें। लेकिन देखिए दोस्तों, आप सबको पता है कि अग्निपथ स्कीम का फॉर्म आ चुका है और बहुत बच्चों ने इसे अप्लाई भी कर दिया है। तो यहाँ पर एक सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। सरकार एक और क्या है, बच्चे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और एक और क्या है, जो पहले वाले बच्चे थे ये इसका विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पर अब प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है कि यहाँ पर अब सुप्रीम कोर्ट के पास में दो चीज है। अब जो बच्चे फॉर्म भर चुके हैं, अब उनकी डिमांड होगी कि हमने फॉर्म भर दिया तो एग्जाम रद्द आप क्यों कर रहे हैं। लेकिन जो बच्चे पहले थे वो कहेंगे कि नहीं, इस अग्निपथ को रद्द करके जो पहले स्कीम चल रहा था उस चीज को अप्लाई करो। तो ये देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस होने वाला है यहाँ पर किस ओर जाएगा। लेकिन मैं तो यही बोलूंगा कि जो पहले वाले भर्तियां थी जिस प्रकार से हो रही थी उनका आप ज्वाइनिंग करवा लेते, उसके बाद से इस अग्निपथ स्कीम को लागू करते और नई भर्तियां यहां पर चालू करते, या फिर पहले इसे जो नॉर्मल वैकेंसी था उसको चलने देते और ये नॉर्मल सिविलियन के लिए रहता कि अब सेना में अपनी सेवा देना चाहते हैं तो आप आइए 4 साल के लिए यहाँ पर सेना दीजिए और यहाँ से निकल जाइए। तो इस तरीके से होना चाहिए। नॉर्मल वैकेंसी जैसे चल रहा था उसे चलने देना चाहिए था, हमारे विचार से ये लगता है। आपका क्या विचार है दोस्तों, तो कमेंट सेक्शन में उस चीज को बताएं।